नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। ये गपशप का टाइम है, लोगों से मिलते हैं। लोगों के बीच में तमाम पार्टियों के समर्थक भी हैं, कुछ पत्रकार भी हैं, कुछ पुलिसकर्मी भी हैं जो जाहिर सी बात है कि कैमरे पे नहीं आएंगे। लेकिन कहानियाँ पिछले 15 मिनट में चाय पीते समय और अंदर जो हनुमानगढ़ी के पास एक कुल्हड़ वाला जलेबी मिलता है वो भिड़ाते समय बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिली हैं। कहानियाँ सुनने को मिली है कि ये यहाँ का व्यस्ततम चौराहा है, सरयू नदी है, जो अयोध्या में जो सब कुछ हुआ तब से लेकर अब तक सब कुछ की साक्षी हैं। पत्रकार साहब थे, वो बता रहे थे, और कोई बता रहा था कि यहाँ पे व्यापारियों की बड़ी दिक्कत है, सड़क चौड़ी हो रही है तो व्यापारी बहुत नाराज़ हैं मौजूदा प्रशासन से, तो वो कुछ कह रहे हैं। यहाँ पे कहानियाँ पिछले 24 घंटे में ये भी मिली हैं कि साहब जो बार बार योगी आदित्यनाथ आके कार सेवक गोली कांड का जिक्र कर दे रहे हैं, तो वो कार सेवक गोली जो जिन कार सेवकों ने गोली खाई है वो क्या सोचते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में, सरकार के बारे में, तो उसके अलग वीडियो मौजूद होंगे लल्लन टॉप के यूपी और लल्लन टॉप मेन पे, आप देख सकते हैं। बहरहाल जैसा मैंने पहले कहा कि ये बातचीत का समय है, लोगों की बातें सुनने का समय है, और मैं शुरुआत के 2 मिनट खुद ही बोलते बोलते खा चुका हूँ। तो कई सारे लोग हैं जो हम लोगों से सोशल मीडिया कार्ड्स वगैरह पे मिलने आए हैं और उनसे हम बातचीत शुरू करेंगे। तो दूध में जोरन जो है आप लोग की ही बातचीत से पड़ेगा, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य जी। आपका नाम? शंकर पांडे। शंकर। आपका नाम? आनंद वर्मा। आनंद। आपका नाम? अभय पांडे। अभय। आपसे मिले हैं क्या? आप चेहरा देखा हुआ लग रहा है आपका। नहीं मिले, ठीक है, मास्क पहन लीजिए। मास्क में हो जाता है। हाँ, कभी कभी लगता है ऐसे ना। तो आदित्य, शंकर, अभय और आनंद जी, इस बार अयोध्या का क्या माहौल समझ में आ रहा है? मतलब कैसा माहौल? चुनावी माहौल के बारे में पूछ रहे हैं? पहले तो चुनावी ही, बाद में दुनिया भर की बात करते हैं। अब चुनावी माहौल तो देखिए क्या होता है। अभी तो फिलहाल चुनावी माहौल यही है, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है यहाँ पर। लड़ाई है यहाँ पे। 5 सीट पे सीधे भाजपा अभी तक चल रही है, इनकम्बेंट है। तो क्या एज है भाजपा को पिछली बार की तरह कि फाइट हो जाएगी इस बार? उत्तर प्रदेश में क्या होता है ना, उत्तर प्रदेश में होता है कि आदमी जो है उम्मीद बहुत लगाता है। तो जैसे सरकारों से होता क्या है, बहुत जल्दी उम्मीद लगाता भी है और बहुत जल्दी उम्मीद हार भी जाता है। अब वो उत्तर प्रदेश में 5 साल सरकार चलती है, 5 साल बाद सरकारें नहीं चलती। होता क्या है, 5 साल हम इनको देखते हैं, समाजवादी को, हमको लगता है ये कुछ अच्छा करेंगे, फिर इनसे हम ऊब जाते हैं, फिर हमको लगता है आप किसी और अच्छे विकल्प के पास जाते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। हालांकि हम लोग तो अयोध्या में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए, लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे व्यक्ति ऊब जाता है। ऊब इसलिए जाता है क्योंकि काम कोई नहीं होता है। जब उदासीनता इतनी हो जाती है तो फिर क्या होता है कि समाज चाहता है कि हम कोई दूसरी पार्टी लेकर के आएँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्टियां बदलती रहती हैं, मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, मगर जो हालात हैं वो नहीं बदलते हैं। वो हालात वैसे के वैसे बने रहते हैं। मतलब भैया आपको लगता है मौजूदा कार्यकाल में हालात नहीं बदले यहाँ के? नहीं बदले हैं। कोई मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब देखिए बड़े लेवल पे अगर काम किया जाए। यार एक सेकंड, सॉरी मैं टोक रहा हूँ आपको। किसी को बोलना हो ना तो कूद जाना। मेरे चेहरे पे लाइट जली, हमको दिखेगा नहीं कि आप हाथ दे रहे हो या बुला रहे हो, तो बता देना कि भाई आ जाओ, ये क्या बोल रहे हो ना। फिर वहाँ पे आप हल्ला करोगे तो मैं शांत करा दूंगा आपको, है ना। जैसे बड़ी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे बड़ी चीज़ें हैं, जैसे आप ये सड़क देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन है, रामपैड़ी आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन ये अयोध्या नहीं है पूरी। अयोध्या सिर्फ एक गली तो है नहीं। अयोध्या क्या है, अयोध्या पूरा काफ़ी दूर भर में फैला जनपद है, ठीक है। मेरा जो मोहल्ला है उसका नाम है स्वर्गद्वार मोहल्ला। स्वर्गद्वार मोहल्ला नाम है, ठीक है। नाम के पीछे बहुत ऐसी कहानियाँ नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ये पहले जो है नदी यहाँ बहती थी राम की पैड़ी के पास में, उससे जस्ट बगल वाला जो मेरा नाम नवीन तिवारी है, मैं यहीं से अयोध्या से हूँ। तो स्वर्गद्वार की कहानी ये है कि भगवान श्री राम जब निकले थे अपने लास्ट के लिए अंतिम यात्रा पे, तो उनके साथ सारे अयोध्या के लोग निकले थे, तो वो यहीं के थ्रू होके निकले थे, सरयू में प्रवेश किया था और उन्होंने गुप्तार घाट पे अंतिम समाधि ली थी। यस, ये है सहस्त्रधारा घाट है यहाँ पे। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये कहानी है स्वर्गद्वार की। जी ने आपको आपका मोहल्ला बता दिया। मोक्ष का द्वार कहा जाता है इसे। हाँ, उसी तरह से गलियों के नाम भी हैं, मोक्ष गली है वहाँ पे, तो इस तरह से।
तब बताइए वहाँ पे मुक्ति गली भी है। मतलब आपको लग रहा है कि इन 5 सालों में भी पूरे जनपद में कोई चेंज नहीं आया? जैसे चेंज आया है, चेंज कैसा आया है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बताने के लिए चेंज आया है। जैसे आप किसी नेताजी को बुलाइए, उनको बहस के आपने क्या किया है, वो आपको 10 काम गिना देंगे। लेकिन जब वो 10 कामों की आप पुष्टि करने जाएंगे, आप जब जाएंगे कि हाँ इस असलियत में क्या है वो चीज़, जैसे आप जब जैसे ये रामपैड़ी, आप रामपैड़ी पे आते हैं, हजारों पत्रकार आते हैं, लाखों लोग दीपोत्सव देखते हैं। मैं कहता हूँ एक गली छोड़ करके जाइए आप, अगला मोहल्ला हमारा स्वर्गद्वार, आप जाइए वहाँ के, आप सफाई के हालात देखिए, आप वहाँ पे सीवर के हालात देखिए। आप मुझे बताइए, आप कोई एग्ज़ाम देते हैं कि अपना 100% आप कर पाते हैं? 100% कोई नहीं कर पाता है। कोई नहीं कर पाता, मानते हैं ना? तो कैसे आप ये कर रहे हैं कि हर कोई अपना 100% दे देगा? भाई सरकार तो उसी लिए चीनी जाती है ना यार। दावा करके नहीं जाते कि 100% देंगे, लेकिन गवर्नमेंट यही दावा करके आती है। पहली बात देखिए अयोध्या का विकास हुआ, पहले से बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अयोध्या के लोगों का विकास नहीं हुआ। विकास हुआ ना, आप प्रोग्रेसिव हैं, अयोध्या प्रोग्रेस कर रही है। अब कितना प्रोग्रेस कर रही है वो समय के साथ डिसाइड होगा। मुझे आपकी बात में सुनने को मैं आपको बता सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अयोध्या में पहले नगर निगम नहीं था, नगर निगम बना, ठीक है। उसके पहले सफाई के हालात बहुत ज़्यादा गड़बड़ थे। कब बना नगर निगम? नगर निगम ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ही बना है, ठीक है, 17 में। उसके बाद अगर आप सफाई का लें तो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का काम स्टार्ट हुआ, ठीक है। नाइट में 17 के पहले से हो रहा है। नहीं नगर पालिका थी तो यहाँ पे सफाई बिल्कुल भी मैं नहीं। बनारस में रहता हूँ, तो बनारस में मतलब 2017 के पहले शुरू हो चुका था। बनारस अयोध्या के कंपैरिजन में बड़ी सिटी थी पहले भी, नगर निगम पहले भी, लेकिन यहाँ पे नगर पालिका के थ्रू काम बिल्कुल भी नहीं होता था। मेन मार्केट की सफाई नहीं होती थी, वो स्टार्ट हुई तो है, स्लोली प्रोग्रेस है। अब ये ओवरनाइट एवरीथिंग वुड बी चेंज, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, अब कहीं ना कहीं चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ सर। जादू की छड़ी घुमाए, चीजें जो है चमत्कार की तरह बदल जाए। मैं सर एक बात रखना चाहता हूँ। छड़ी से ही सब होगा भैया। मैं एक बात रखना चाहता हूँ सर की बात पे, एक सेकंड, मैं एक बात रखना चाहता हूँ। सर ने कहा कि 5 साल में, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अयोध्या में कितने सालों से है और कितने बार उसके सांसद आपके तो लगभग बीजेपी के सांसद तो लगभग 8 साल से है ही हैं, 5 विधानसभा में बीजेपी है ही है। तो मतलब सरकार सवाल किससे पूछा जाए? नहीं, मेरा सवाल है कि सवाल किससे पूछा जाए? देखिए, सवाल आप पॉलिटिशियन से पूछोगे, ठीक है। आम आदमी पॉलिटिशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है, लेकिन 5 साल में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं आपको, बीजेपी का नेता भी आ जाए इतने देर में, यहाँ से 5 साल में आपको आशा दिख रही है कि हाँ अयोध्या कुछ तो चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी अयोध्या की, लेकिन क्या बुरी कंडीशन थी? सर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, मुझे मैं सच बता दे रहा हूँ नवीन जी, मैं बताऊँ आपको, मुझे एक सेकंड, मुझे वो नहीं सुनना है कि अरे यहाँ बहुत बुरी कंडीशन थी, रामराज आ गया, फिर वो मत बताइए। मुझे बताइए क्या बुरी कंडीशन थी, क्या ठीक हुआ? रामराज तो मैं बोल भी नहीं रहा, लोग बताते हैं ना इम्प्रूवमेंट है। मैं यहीं का छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। स्वर्गद्वार मोहल्ले में ही एक बहुत पुराना नागेश्वरनाथ मंदिर है, ठीक है। सफाई की ये कंडीशन थी कि उस मंदिर में घुसने से पहले लोग नाले के पानी से घुस के जाते थे। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कभी बरसात में आए, हम लोग पड़ोसी हैं वहीं के, अभी भी आप आइए। अभी आज की डेट में वो एटलीस्ट वो कंडीशन नहीं है। क्या हुआ? जैसे ही देखिए, यहाँ पे अयोध्या में ये भी तर्क दिया गया, अभी कुछ दिनों पहले बहुत सारी बारिश हुई 2-3 दिन, ठीक है। पूरे अयोध्या में जल भरा हो गया। अभी हमारे मित्र हैं नहीं, एक स्वप्निल श्रीवास्तव जी हैं, उनके घर के बाहर 2-3 दिन तक जल भरा हो, तो हम लोग निगम बना और जल भर गया शहर में। कहा कि भाई साहब आ जाइए, बोले भाई साहब यहाँ नाव नहीं चलती, नहीं मैं आ जाता, ठीक है। होता क्या है, ये ढलान है इधर राम की पैड़ी की तरफ, जितना पानी होता है कोई ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, सारा का सारा पानी आकर के राम की पैड़ी में गिरता है। राम की पैड़ी जहाँ पे दीपोत्सव हुआ है अभी, जी उसी में गिरता है। अगर कोई, और देखिए भैया ने बोला कि कुछ चीज़ें सुधार हुई, मैं मानता हूँ। सुधार क्या हुआ है, पहले के मेलों में क्या होता था, बहुत सारा ओपन डिफिकेशन था, लोग बहुत ज़्यादा खुलों में शौचालय करते थे, लोग अपना चूल्हा जलाते थे, यहीं पे बनाने देते। हाँ, ये सब रोकें लगी हैं, शौचालय बन गए, ये सब चीज़ें हुई हैं। अच्छा है, ये भी मानना है कि इम्प्रूवमेंट हुआ। इम्प्रूवमेंट है, मैं इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ। क्या अयोध्या में सड़कों का विकास नहीं हुआ है? क्या नाम है भैया आपका? श्री मुकुंद पांडे। मैं श्री मुकुंद पांडे। मैं आपको मुकुंद जी कहूँ? जी ठीक है मुकुंद जी। और मैं सिद्धार्थनगर जिले से आया हूँ, नेपाल बॉर्डर के पास से। मैं 42 साल से मैं लगातार मैं अयोध्या में आ रहा हूँ। 42 परिक्रमा मेरा हुआ है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं कोई 42 परिक्रमा नहीं किया होगा। बात तो कर रहे हैं सब लोग, कोई 41 से किया हो। हाँ 41 से किया हो या 40 या जो भी हो, लेकिन मैं किया हूँ 42 परिक्रमा। आपके सामने मैं खड़ा हूँ। अयोध्या का हालत पहले वो था जिस समय समाजवादी या कांग्रेस या बसपा की सरकार आई,
हम लोग गड्ढे में चलते थे। रात में अगर जाना है तो हम लोग गड्ढे में चलते थे, चाहे रामपैड़ी पे जाना हो, चाहे छोटी छावनी पे जाना हो, किसी भी जगह अगर मेन रोड छोड़ करके गली में जाना है तो गड्ढे में जाना है। ठीक, आज का हालत है कि आज छोटा बच्चा भी अगर दौड़ के जा रहा किसी भी गली में चला जाए तो सबसे बड़ा विकास यहाँ सड़क का विकास हुआ है। एक मिनट सर, एक सर, आप यहीं पे आप सिद्धार्थ नगर से हैं ना जी? कल हम लोग आए जेरी अयोध्या, एक यहाँ का बाजार है मोहबरा नाम है, बहुत घटिया सड़क है वहाँ की। हमारी बात सुन लीजिए, बहुत घटिया सड़क है। हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए आप। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए आप। वो भी मैंने देखा है, ये नया घाट जो सब लोग बोलते हैं कि नया घाट है, नए घाट पर जहाँ स्नान होता है, यह भी अगर आप लोग आते होंगे बार बार तो आप देखे होंगे कि नया घाट कैसे था। आप नए घाट से यहीं से जैसे ढलान से उतरेंगे, लक्ष्मण किला होते हुए आगे चले जाइए, कहीं आपको ठोकर नहीं लगेगा। और हम लोग परेशान हो गए चलते चलते, यूं गड्ढा, इतना बड़ा गड्ढा यहाँ था। आज हालत है आंख मूंद करके कहीं भी आप जा सकते हैं अयोध्या में। अयोध्या का तो जो विकास किया है, आज तक किसी ने विकास नहीं किया। कांग्रेस इतना बड़ा सरकार था 60-70 साल। सिद्धार्थ नगर कहाँ रहते हैं आप? आने वाले मैं बता रहा हूँ, मेरे यहाँ का नहीं, अरे सुनिए ना, हम सिद्धार्थ नगर आएंगे ना तो वहाँ पे आपको ले चलेंगे, वहाँ पे पूछेंगे आपसे। हमारा विधायक जो है शिक्षा मंत्री है डॉक्टर सतीश द्विवेदी, ठीक, और मेरे ही बगल में एक स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं। यहाँ पे रोजगार वाले लड़के बहुत सवाल पूछ लेंगे। एक मिनट, सवाल उठ जाएगा यहाँ पे। एक मिनट बता रहे हैं भाई साहब, अरे बात सुन लीजिए, बात बता रहे हैं तो हुआ है, मगर बेरोजगारी की संख्या बहुत ज्यादा ही बढ़ी है। बेरोजगार नौजवान बहुत लोग हैं, वैकेंसी कौन सी बनी? सड़कें वो सड़कें बनी हैं जिससे राष्ट्रपति जी आते हैं, जिससे मुख्यमंत्री जी आते हैं, जिससे प्रधानमंत्री जी को आना होता है। वो सड़कें रात में 2 बार बनती हैं, ठीक है। यही हम बताने वाले थे कि जितनी सड़कें जो बनी हैं ये हाईवे की बनी है, और बाकी जो हम लोग देहात से आकर यहाँ की किसी तरह दर्शन करने आते हैं या कहीं जिला में जाते हैं तो जो देहात की सड़कें हैं वो इतनी टूटी है कि हम लोग जब जाते हैं तो ये पता लगता है कि हम लोगों का कमर टूट जाएगा, कहीं पैर टूट जाएगा। अगर लोगों का कहने का मतलब कि आपका 42 बार वाला सड़क ही बना है, उसके अलावा कोई सड़क बना होना नहीं है। नहीं सुनिए, बना है हर जगह। हमारे यहाँ का हालत सुन लीजिए आप, मेरे यहाँ, एक मिनट सुन लीजिए आप, हमारे यहाँ सुन लीजिए, हमारे यहाँ का हालत यह है, हमारे यहाँ, एक मिनट भाई साहब, ऐसे बॉर्डर पर ऐसे गांव हमारे इलाके में हैं कि शायद अगर वो, अरे सिद्धार्थ नगर की बात, हम सिद्धार्थ नगर में आएंगे, सोशल मीडिया पे कार्ड पड़ेगा, आपको पता चलेगा। आप अभी अयोध्या की बात पे दावा ठोक दिए। एक मिनट अयोध्या की बात कीजिए। हाँ तो 50 अयोध्या की बाहर की बाउंड्री तो एक मिनट सुनिए, अयोध्या में जो भी विकास हुआ है, कम विकास नहीं हुआ है। इसके पहले भी सरकार था, क्या उसको विकास नहीं करना चाहिए? जो विकास हुआ चाहे थोड़ा ही हुआ, क्या उस कांग्रेस को या बसपा या सपा को नहीं करना चाहिए? मूवमेंट हुआ है, लेकिन जितना जिस तरह जो है कांग्रेस जब हाईवे का सड़क हुआ है और जो है बाहरों का हुआ है चलने की, इसके हुआ है, लेकिन देहात से जितने जुड़े हैं, चाहे स्कूल हो या अस्पताल हो, कहीं जाना है हमको यहाँ, या कोई जो है अच्छे जगह पर्यटन केंद्र हो, वो देहात से जुड़ा अभी कोई रोड की नहीं हुई है। अरे यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तुलसी कन्या स्कूल के पास, वहाँ पे आप जाइए, ताला लगा रहता है, कुत्ते सोए रहते हैं और एक ढेर गजा हुआ कूड़े का, ठीक है। आप बोल रहे हैं सड़क, जिस सड़क से मुख्यमंत्री जी को आना होता है, जाना होता है, या कहीं मंदिर दर्शन करना हो, सर पे 3 बार बनती सड़कें। मगर अगर आप ये बात कर लीजिए, आप यहीं से लेकर मादगेड़ चले जाइए, आप अगर बैटरी रिक्शे पे बैठ के जा रहे हैं तो आपकी तड़ियाँ हिलने लगती हैं, आपकी तड़ियाँ हिलने लगती हैं, इतना टेम्पो। अरे यार, अभी आप आए, आपको पता चलेगा। अरे आप जाके खाली वहाँ जहाँ कपड़ा चेंज करते हैं सब, वहाँ जाके देख लीजिए हालत क्या बुरी है। ना लाइट, ग्राउंड लेवल पे विरोध नहीं होता है ना, ग्राउंड लेवल पे लोग वोट सड़क देख के नहीं करते हैं ना। जातिवाद यहाँ हावी है, देंगे उन्हीं मंत्री जी को वोट, तो उसमें क्या होगा? हिंदू मुस्लिम सब चीज़ है ही। है लोग का हिल जा रहा है यहाँ पे। नहीं, अंदर की गलियां गड़बड़ हैं, ऐसा नहीं है, अभी उधर से आते जाते हैं, गाँवों की गड़बड़ियाँ गड़बड़ हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करें अयोध्या को 10 साल 5 साल पीछे की अयोध्या से, तो अभी अयोध्या बेटर पोजीशन में है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में। एक शिक्षा पे मैं ये कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट का 2 स्ट्रीम है एजुकेशन को अगर लें, एक सेंट्रल स्कूल्स की है, एक प्राइमरी एजुकेशन है। अगर दोनों को आप कंपेयर करते हैं तो दोनों कहीं से मैच नहीं करते हैं।
इनफैक्ट मतलब समझ नहीं पा रही बात को, थोड़ा खोल के बताइए। आप क्वालिटी ऑफ बिना एजुकेशन, पढ़े लोग पास हो जा रहे हैं अब के बच्चे। ये हम ये कर, ये रियलिटी है। पहले के बच्चे डरते थे कि पढ़ेंगे नहीं पास हो जाएंगे। अब के बच्चे डरते नहीं हैं, टीचरों से नहीं घबराते हैं, कहते हैं 11th अब हाई स्कूल की मान्यता भी खत्म हो गई। हाँ, अब ये सुनिए, बिना पढ़े लड़के सबसे ज्यादा पास होते हैं गोंडा जिले में। आप गोंडा के रहने वाले? जी, गोंडा के रहने वाले हैं। हमने भी BA कर लिया है बिना पढ़े। BA हमने भी कर लिया है बिना पढ़े। बस कॉलेज जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, पास हो जाते हैं। एग्जाम कैसे दिए तब? जाते हैं वहाँ पे, देते हैं, गाइड मिलती है, सब चीज। हम तो खुलेआम कह रहे हैं, और होता है। आप भी आइए, एडमिशन करवाइए बिना पढ़े। आपको कौन विषय से BM में था? है कॉलेजेस हमारे यहाँ बहुत कौन सारे। विषय से था BM में? BA हमारा एजुकेशन से BA था, MA भी हमारा एजुकेशन से था। बिना पढ़े मतलब गाइड पहले से मिलती है, और गाइड आप लेके जाइए, साथ में एग्जाम दीजिए। गाइड लेके बैठो एग्जाम में। प्रधानमंत्री जी गोंडा में आए थे, उनका स्टेटमेंट देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी जब गोंडा में आए थे तो उन्होंने वहां से कहा था कि शिक्षा माफिया यहाँ पे गोंडा में हावी हैं। और आप बगल में बैठे थे। और शिक्षा माफिया उनके बगल में बैठे थे। भूषण सोच रहे हैं कि अब हम नाम नहीं ले सकते हैं ना। क्या सब लोग जानते हैं, उसमें नाम क्या लेना। आप भी तो जानते हैं, आप भी जानते हैं क्या करना है। नाम लेके कौन अपने दुश्मनी लेगा? गोंडा ही जाना है इसके बाद। विकास तभी होता है जब नेताजी आते हैं अयोध्या में। विकास तब देखिए जब योगी आएंगे, विकास, सड़कें रंगीन हो जाएगी, साफ सफाई बढ़िया होने लगती है। जैसे मंत्री जी घर जाते हैं तुरंत वाटर सड़कें ऊपर आ जाती है। ये कोई मतलब है? बाकी नेताजी नहीं, मैं घिरा क्यों जाऊंगा, मैं भी आम पब्लिक हूँ। लेकिन हाँ, एजुकेशन पे गवर्नमेंट को प्राइमरी एजुकेशन करेक्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसके अयोध्या में नहीं, मैं अगर पूरे राज्य की मैं बात करूं, और इसमें लोग दोषी ठहराते हैं प्राइमरी अध्यापकों को। ठीक है, उनकी पूरी तरह से गलती नहीं है, क्योंकि वो एजुकेशन छोड़ के बाकी सारा काम प्राइमरी के अध्यापक आज की डेट में कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, मेरा ये सजेशन है। ये है अयोध्या में ये है कि जैसे एक दूल्हा होता है ना, आप किसी एक आदमी को लेके जाइए, एक ही दिन में आप 10,000 का फेशियल करा दीजिए उसका। एक सेकंड भाई साहब, 10,000 का फेशियल आप एक दिन करा दीजिए उसका, ठीक है, वो है दीपोत्सव। अयोध्या का एक दिन फेशियल करा दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि रोज अगर बेचारा फेस वॉश से उसका मुंह भी धोया जाए तो कितना अच्छा हो। थोड़ा थोड़ा खर्चा करिए अयोध्या के ऊपर, थोड़ा तो करिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन आए 20,000 का फेशियल आपने करा दिया, और 20,000 का आपने फेशियल करा दिया और कहा भाई साहब देखिए क्या चमक रही है अयोध्या, और फिर चमकते हुए फोटो आपने डाल दी, उसके बाद आप चले गए। उसके बाद क्या उसका कोई मुंह धुलाने वाला तो चाहिए। बढ़िया साबुन से रोज धुलाई हो, कुछ तो धुलो। ये सिर्फ यही कह देते हो आप। तो पॉजिटिव देखिए ना, परमानेंट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दीपोत्सव में कुछ तो पॉजिटिव देखिए, इससे अयोध्या का विकास हो रहा नहीं। सुनिए एक बारी आप ही के पास दीपोत्सव का महत्व तो लोग समझेंगे, दीपावली क्यों मनाई जाती है। एक जिस प्लेस से दीपावली निकला है वहाँ पे कम से कम कुछ ऐसा आयोजन तो हो रहा है कि लोग वहाँ पे देखने के लिए आते हैं। बात सुन भी लीजिए लोगों की, सुनिए। हाँ, आयोजन होते रहना चाहिए। मेरा तो यश है, आप कल से मिले हुए हैं मुझे, आप बताइए यश, आप तो ये बता रहे हैं कि भैया कि कॉस्मेटिक चेंजेस होते थे। पहले तो मेरे ख्याल से वो पानी डाल के वो मसाज भी नहीं होती थी, जो यहाँ पर कुत्ते भी नहीं लौटते थे आराम की पैड़ी पे। लेकिन पिछले 4 लौट रहे हैं, कुत्ते तो बिल्कुल नहीं लौट रहे। अरे नहीं, आपने पूछा, आपने उस भाषा में बोला तो मुझे लगा मेरे मुंह से ऐसे हाजिर जवाबी में निकल गया। जैसे कि पहले कोई पूछ नहीं आता था, आज का क्या है कि 4 साल से टूरिज्म लेवल इतना बढ़ गया है कि 4 साल से टूरिज्म लेवल इतना बढ़ गया है कि बाहर के लोग मुंबई और जितनी भी मेट्रो सिटीज है वहाँ के लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि अयोध्या की दीपावली, जैसे वृंदावन की होली मनाने आते थे, वैसे अब लोग यहाँ पर दिवाली मनाने लोग आ रहे हैं और चाह रहे हैं। नवीन जी, लेकिन ये तर्क हमको नहीं समझ में आया कि दिवाली का मतलब समझ आता है। दिवाली हमारे बनारस में हमको पता है दिवाली क्यों मनाते हैं, ऐसा थोड़े दिवाली क्यों मनाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम अयोध्या आए थे। तो कम पहले से पता है। नहीं, आपको पता है, लेकिन अयोध्या से कम स्टार्ट तो हो रहा है। अयोध्या से कुछ ऐसा आपसे बातचीत बताइए। राजा महाराज बोलिए। हाँ, आगे बताइए जी। लोग बता रहे हैं कि बड़ा कॉस्मेटिक चेंज हो रहा है केवल। हम हिंदी में बताओ, कॉस्मेटिक नहीं समझे कॉस्मेटिक। हाँ, तो मतलब बता रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री और जब प्रधानमंत्री आए हैं तब ही सड़क बने, और जब दीपोत्सव पे केवल दिया बारते हैं,
और कुछ नहीं होता है यहाँ? नहीं तो होता ही है, दीप तो जलता ही है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, बता रहे हैं। और का हो चाहिए। आप बनारस से हैं, आप बनारस से, आप बताइए क्या बनारस में चेंजिंग नहीं हुई है? नहीं, लोग बता रहे हैं कि भाई अयोध्या में वही सड़क चलती बनती है जिसपे सीएम योगी चलते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, सब सड़क बन रही, सब बन रही, सब सीवर है, सब है, सब बढ़िया। हाँ। लक्ष्मण घाट गए कैसा लोगे आपको? लक्ष्मण घाट गए कैसा लोगे? अभी तक नहीं गए कभी। देखिए यहाँ के जो प्रमुख समस्या है, महाराज जी माइक ड्रॉप वाले मोड में आए। बताएंगे लक्ष्मण घाट कहाँ है ना। देखिए 4 दिन की चांदनी क्या नाम है फिर आपका? हमारा नाम वासुदेव यादव है। यहाँ पे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी वाली रात रहती है। मेला में खाली यहाँ पे रोशनी, आप घाट पे चले जाइए, रात को एकदम अंधेरा रहता है। और यहाँ की प्रमुख समस्या, यहाँ के व्यापारी, यहाँ चौड़ीकरण होने वाला है। यहाँ विस्थापन से पूर्व वो कह रहे हैं हमें कहीं सेटलमेंट किया जाए, सेटलमेंट नहीं किया जा रहा। उन्होंने व्यापारियों से मिला, मैं तो व्यापारियों से मुलाकात हुई मेरी। कहा हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तमाम समस्याएं यहाँ पे हैं। दुकान चाहिए। क्या नाम है आपका मैम? राधिका गुप्ता। राधिका जी, हाँ, हम लोगों को दुकान चाहिए। कहाँ पे? हम लोग यहाँ फुटपाथ पे लगाते हैं तो हरदम हटाया भगाया जाता है। कब भगा दिया जाता है? कौन भगाता है? फिर जब योगी जी आते हैं तब प्रशासन हम लोगों को हटा देती है। हटा देता है। हाँ, तो हम लोग कहाँ जाएं बताइए आप। कितना दिन के लिए हटा रहता है आपका? अरे 2-4-5 रोज के लिए भगा देते हैं, 4-5 रोज। बाकी नाली के लगे कहते हैं लगाओ। हाँ, हम लोग का ये कहना है कि हम लोग अब अपना कहीं मिल जाए दुकान, कहीं लगाए और हम लोग को परेशानी दूर हो जाए। 4 दिन की चांदनी है, फिर अनिहारी रात है हम लोगों के लिए। हाँ, हम लोगों को ऐसे लगता है कि 4 दिन की जिंदगी में। लेकिन उनका तो कहना है कि भाई यूपी का अब देखिए सीएम को एक बड़ा आदमी तो होता है ना, देखिए सीएम एक बड़ा आदमी है ना, देखिए सीएम एक बड़ा आदमी है ना, सीएम की सिक्योरिटी को लेकर हो सकता है प्रबंध किया जाता होगा ये सब। अरे तो सरकार आते हैं तो हम लोग को सहारा तो होना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सहारा? करना चाहिए, कहीं किसी जगह जाना सीएम आए तो बीच में ठेला चाहिए, जब सीएम आए तो बीच में ठेला लगा लेना चाहिए। हाँ, सड़क के बीच में ठेला लगाती हैं आप? नहीं भैया, हम का सड़क में बीच में नहीं लगाते हम लोग। चलिए देखिए यार, आप ये सड़क के बीच में लगाते हैं, आप बोले सड़क के बीच में लगा देते हैं। जैसे प्रशासन जो है सबको बताती है साइड से लगाओ, लेकिन लोग चाहते हैं कि बीच में लगाएं सड़क पे। जी यार मतलब राजा महाराज जी आपका नाम है? सॉरी, मैं बारी एक सेकंड भाई, एक सेकंड। मतलब हम कहीं नहीं देखे यूपी में कहीं भी कि एकदम सड़क के बीच में ठेला लगा हुआ। कौन लगाता है? अभी परिक्रमा चल रहा था, अगर आप देखे होते रोज मिश्रा जी रोज डांटते थे किनारे लगा ले भैया, लेकिन लोग फिर बीच में आ जाते थे। परिक्रमा चल रहा था उसके बाद। एक बात और है, मेरा कहना ये है कि अगर सीएम आए तो बीच में ठेला ना लगे, लेकिन 2 दिन पहले लोगों को उपवास कर लेना चाहिए, क्योंकि उस दिन कमाना नहीं पड़ेगा ना, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? कोई वीआईपी आता तो उस दिन रोजी रोजगार चौपट हो जाता है, सबको हटा दिया जाता है। कोई भी वीआईपी आता तो रोड से हटा दिया। चिल्ला रहा था कि मत घबराओ, अभी 10 ठेला चलेगा। कौन चिल्ला रहा था? क्या? हम ये कह रहे थे कि चाची चिंता ना करें, कुछ दिन में जब दुकानें टूटेंगी तो लोग ठेला ही तो लगाएंगे। चौड़ीकरण में जो टूटेगा वो ठेला ही तो लगाएंगे, क्योंकि जमीनें मिलेंगी नहीं, दुकान कहीं लगेगी नहीं। जो बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े व्यापारी, उनकी व्यवस्था हो भैया चुकी है। विकास दिख रहा है ना, वो है क्या कि अयोध्या इतने सालों से उदासीनता का शिकार रहा है। अब जैसे कोई आदमी 10 दिन से भूखा हो तो वो ये नहीं देखता कि हमको पूड़ी और पनीर चाहिए, उसको सूखा भात और नमक भी मिलता तो खाता कहता भूख शांत हो गई। अयोध्या वाले इतने दिन से भूखे हैं कि जरा सा दीपोत्सव में खुश हो जाते हैं, जरा से चीज़ों में खुश हो। वो सोचते हैं अभी तक तो हमारा किसी ने ध्यान नहीं दिया, चलो कम से कम ये इतना तो दे रहे हैं। लेकिन हमने उनके इतने ध्यान के लिए उनको नहीं बुलाया। हमने जो उनको वोट दिया, उनको जिताया, वो इस वजह से नहीं दिखाया। बता रहे हैं कि भाई भात नमक में ही खुश हो जा रहे हैं सब लोग। भात नमक में खुश नहीं। देखिए जो बात होती है टूरिज्म वाली बात, ये इनका तर्क तो है भाई कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। एक चीज मैं आपको बता, ये बात तो तर्क तो है ना यार। अच्छा, आज कि यार की टूरिज्म है, जो धार्मिक टूरिज्म होता है, रिलीजियस टूरिज्म होता है, उससे ही एक इलाके की अर्थव्यवस्था चलती है। इसका जवाब मैं दे दूं इसका। आप बताइए, क्या ये जो टूरिज्म से अर्थव्यवस्था चलने वाली है, ये 2017 के बाद से चलने वाली है या पहले भी चलती थी? हमेशा से टूरिज्म से, हमेशा तो यहाँ मेला होता। पिछले 2 सालों से मेला नहीं हुआ, लोग यहाँ पे भूखे मरने की कगार पे आ गए। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ की जनता जो है अयोध्या की, वो मेले पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। साल में 3 से 4 मेले होते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं कि एक हो गई लोकल मेला, और दीपोत्सव आज वर्ल्ड लेवल पे है, ग्लोबल मेला बन चुका है, जहाँ पर बाहर के लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अयोध्या का जो एक इकोनॉमी है वो टूरिज्म से ही चलती है। यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ी कंपनीज यहाँ पर
बहुत बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, ना यहाँ पर कोई IT कंपनी आ रही है। जो भी चल रहा है तो रिलीजियस इकोनॉमी चल रही है। आप उसे ग्लोबल टूरिज्म से कनेक्ट कर सकते हैं। रुदौली में भी काम हुआ है ना, रुदौली विधानसभा में काम हुआ है ना। अब उसमें तो वही ये जो बाबरी मस्जिद का है, ये गया है वो एक डेस्टिनेशन गवर्नमेंट हाँ बना रही है। बाकी उसके अलावा तो मुझे जानकारी नहीं है। जो ना जैसे ये है मेला है, आप बोल रहे हो इंटरनेशनल लेवल बताइए कितने लोग हैं जो यहाँ से आऊँ भैया के यहाँ चाय आके पी रहे हैं, कितने लोग हैं जो यहाँ अयोध्या में चीज़ें खरीद रहे हैं। भाई हम सुनिए हम बता रहे हैं, सुनिए इसका पर्सपेक्टिव देखिए, वही चीज़ बढ़ेगी। साधन होना चाहिए। बनारस में बिल्कुल हमेशा से विदेशी नहीं आते रहे हैं, वो डे बाई डे बढ़ा है। वही चीज़ आप अयोध्या में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठेले नहीं लगाते, ये मेरा कहना है। पंखा की तरह बिजली की तरह भी रहते। हम लोगों का कहना है कि जोगी जी में तो हम लोगों की दुकानें लगे, हम लोग भूखमरी ना मरे। हम लोग नमक भात खा के रह जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हम लोगों को दुख है। हम लोग को इस बात की दुख है कि जोगी जी आते हैं तो प्रशासन बंद करा देते हैं। सीएम कोई भी रहे, आपको उससे मतलब नहीं है? मतलब है कहीं नहीं, लेकिन वो सरकार हम लोगों के लिए साधन तो करें कम से कम। कौन सी सरकार आपके लिए साधन करेगी? योगी जी साधन नहीं किए, कहते तो हैं कि रेहड़ी पटरी वालों को दुकान दे कहीं। हाँ कहे थे कि 1000 रुपया मिलेगा, वो भी नहीं मिला। 10,000 रुपया देने को कहा, वो भी नहीं मिला। हाँ सब हमारे दुकानदार भाई से आप पूछ लीजिए सुबह के टाइम में। आपको नहीं विश्वास पड़ता है तो आप पूछ लीजिए कि किस तरह हम लोग जीते खाते हैं यहाँ पे। अगर हम लोगों को सूखी रोटी मिल जाए, नमक, तो हम लोग कहेंगे बढ़िया है खा लिए। ये नहीं है भैया, हम लोग जीना चाहते हैं। नहीं ये नहीं बिल्कुल है, अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। अब उस पर मैं इनके यहाँ से उजाड़ी गई, ठीक है। अब बता रहा हूँ अर्थव्यवस्था कैसे बन रही है कि यहाँ नया घाट से लेकर के और शहादतगंज तक दुकानें उजाड़ी जा रही, किसी को अलग बसाए जाने का कोई वो नहीं दिया गया, निर्देश नहीं है। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक शहादतगंज यहीं आप चले जाएं, इधर ही थोड़ा रोड के उस तरफ चले जाएं, ठीक है। 100 साल 60 साल 80 साल से लोग रह रहे थे, उनके घरों को तोड़ दिया गया, ठीक है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, मंदिर की बात करती है, राम की बात करती है। हनुमान जी का मंदिर काफी पुराना, लगभग 80 साल पुराना, उसको जेसीबी से लगा के रात में 12 बजे की बात है, उसको तोड़वा दिया गया। उसका वीडियो वायरल, यहाँ पे लगभग 15-16 मंदिर छोटे छोटे अस्थायी तौर से थे, रात को उसको तोड़ दिया गया और वहाँ के कुछ गरीब थे उनको इधर उधर कर दिया गया। अस्थायी जो छोटा मंदिर है छोटे भगवान है, वो बड़ा मंदिर है वो बड़े भगवान है। तो ऐसा तो नहीं है, भगवान मूर्तियां कहीं ले रखे होंगे ना। दशा मूर्तियों की मंदिरों को इस तरीके से तोड़ा गया कि मूर्तियां जो है उसी के मलबे में दब गई। ठीक है, पुरानी मूर्तियां है, वो है मंदिर है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि भाई यहाँ हनुमान जी हैं तो ये छोटे वाला मंदिर है। यही लोग हैं जो कुछ दिन पहले अयोध्या के अस्तित्व पे भी सवाल उठा रहे थे, राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे। ऐसे ही लोग, आपकी बात नहीं कर रहे, ऐसे ही लोगों की बात कर रहे हैं। अयोध्या के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे और भगवान राम के मंदिर पे भी सवाल उठा रहे थे। ऐसे ही लोग सवाल उठा रहे थे। अयोध्या है क्या? अयोध्या है क्या? वहाँ राम मंदिर था ही नहीं कुछ। ऐसे ही लोग थे जो भाई आप कांग्रेस से पीड़ित हैं, हम लोगों को ना कांग्रेस वाली गोली हमको क्यों दे रहे हैं? अभी कांग्रेस वाली गोली हम लोग के ऊपर दे रहे हैं, अभी कह रहे हैं हमने गोली भी चलवाई है। भाई ये हम लोगों की गलती नहीं है, सरकार में हम लोग कौन जीत रहा है? ये हम कब से कांग्रेस हो गए भाई? तुम्हारे मोहल्ले वाले सवाल उठाए, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा फिरकी लेने लगे। हम भाजपा को वोट दे रहे हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ एक बार समाजवादी पार्टी को, हमारा मित्र खड़ा हुआ पार्षद नहीं है तो हमने उसको वोट दिया, और हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। बताइए आपको नहीं करें जो आप अभी मंदिर की फिक्र बता रहे हैं। ऐसे ही लोग जो है ऐसे ही लोग अयोध्या के अस्तित्व पे कुछ दिन पहले, अयोध्या हमारी पहचान है, भगवान राम हमारे यहाँ भाजपा का वोट सबको जाता है हमेशा से, लेकिन ये है उनको एक तरीके से हम लोग की एक सलाह है कि वो इस चीज़ पे ध्यान दें कि अयोध्या के युवाओं को लेकर अयोध्या का विकास करना है। अगर वो बाहरी विकास को यहाँ पर लाएंगे तो विकास नहीं हो सकता। अगर आप लेकिन आएंगे तो योगी ही आएंगे, योगी हम खुद चाहते हैं, लेकिन योगी यहाँ के लोगों को साथ में लेके चले। चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। लेकिन क्यों चाहते हैं? क्योंकि भाई देखिए, अब जैसा कि हमने पहले भी बोला था, वही धार्मिक टूरिज्म और यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का हिसाब किताब, वही हंसी आ रही है। और आराम से उनका आना जरूरी है, लेकिन उनके साथ साथ वो यहाँ के लोगों को भी ध्यान दें, क्योंकि जिस तरह उनका हम लोग चाहते हैं आना जरूरी है, उसी तरह वो इस चीज़ का भी ध्यान दें कि
यहाँ के युवाओं को साथ मिलें, बाहरी बिजनेसमैन को यहाँ पर ला कर ना करें कि वो बाहरी लोगों को बसा कर यहाँ पर अयोध्या का क्या डेवलपमेंट। दिक्कत है बाहरी लोगों के आने से यार, क्या दिक्कत है? बात बताइए, पूरी दुनिया भर के बाहरी लोग यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ वालों का विकास होगा। ये हो कैसे अभी आपने इन्वेस्टमेंट की कर रहा हूँ, बाद में इन्वेस्टमेंट की कर रहा हूँ। हो ये अभी आपने यही बात बोली कि यहाँ के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बाहरी लोग नहीं आ रहे हैं। अभी आप बोल रहे हो बाहरी लोग यहाँ पे आएंगे तो मैं विकास। बिजनेस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ के लोग को जान रहे हैं, बाहर के लोग को बसा रहे हैं। से बिजनेस ही बढ़ता है ना भाई। देखिए यहाँ पर जो 1000-2000 दुकानें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनको साथ में आप लेके चलिए, आप उनको उजाड़िए नहीं। तो साथ में लेके नहीं चले अगर ना। आप ये ऐसे टीसीएस या किसी चीज को इन्वेस्ट दे देंगे कि 200 दुकानें बना दीजिए और फिर यहाँ के दुकानदार 20 लाख पकड़ी देके तो खरीदेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। 200 साल से हमारे यहाँ 8-10 पीढ़ियाँ बसी हैं। जिस दिन मामला मतलब क्लियर हुआ है उस दिन के बाद से जितनी ज़मीनें बिकी हैं आप जाके पता कर लीजिएगा, बाहरी लोगों ने ही खरीदी हैं। तो उसको वो धर्मार्थ के लिए नहीं खरीदे हैं, वो बिजनेस पर्पज़ के ही खरीदे हैं। इस चीज़ों को आप ध्यान में बात हो गए बाहरी लोग। वो हम अंदर की बात कर रहे हैं भैया, जो आगे जैसे अच्छा, आपका कहने का मतलब, सॉरी मिस कम्युनिकेशन हो रहा है। इनका कहने का मतलब था कि योगी जी जो बाहर के लोगों को यहाँ लाके बसा रहे हैं वो न करें। आपका कहने का मतलब ये है? बसा रहे हैं वो आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट करवाइए, लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनका भी ख्याल रखिए, उनको भी जो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं सालों से। तुम समर्थन कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, हम खुद कंफ्यूज हैं। देखिए समर्थन नहीं, ये हम वोट हम खुद देते हैं, सलाह हमारी उनकी है कि हम यंगस्टर को लेके साथ में चलें। मैं आपको बता रहा हूं, इनका ये है अंधविश्वास तरीके से हम लोग समर्थन नहीं कर सकते, अंधभक्ति तरीके से समर्थन नहीं कर सकते। अगर वो कहीं गलत है तो हम उस चीज़ को गलत बोलेंगे। अब ये नहीं कि हम हर उजाड़ रहे आपको बता रहा हूँ, अयोध्या में एक समस्या और है। एक हम महिलाओं के जो बच्चियां हैं उनके पढ़ाई की एक समस्या है। समस्या क्या है कि यहाँ पे एकमात्र जो है राजकीय इंटर कॉलेज है तुलसी कन्या, ठीक है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। तुलसी कन्या की जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ पे विद्यालय की। और बाकी जो लोग हैं, ठीक है, बाकी मान लीजिए उनको पढ़ने के लिए जाना है तो कनौसा कॉन्वेंट है, जो भी स्कूल हैं वो बाहर हैं। जब भी कोई मेला होता, कुछ भी मंगलवार है, शनिवार है, हर आए दिन रास्ते बंद हो जाते हैं यहाँ पे। तो उन लोगों को जो स्कूल जाना है वो कैसे जाएंगे? ये बहुत बड़ी समस्या। यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य का सुविधा दिया जाए। अरे बढ़िया जिला अस्पताल है, भीड़ लगी रहती है उसमें। जिला हॉस्पिटल होने से कोई मान्य नहीं है, वहाँ पे सुविधा होना चाहिए। ना तो वहाँ पे कोई मशीनें सही हैं, ना तो टेस्ट की जांच, अल्ट्रासाउंड की मशीनें काफ़ी दिन से खराब पड़ी हैं, उसको भी सामने मेडिकल स्टोर पे भीड़ रहती है, सारी दवाएं बाहर से लिखी जाती है। इंजेक्शन अभी किसी को बंदर काट ले या सांप काट ले या कुत्ता काट ले तो आपके रेबीज के इंजेक्शन ही नहीं मिलता हॉस्पिटल में, लोग परेशान हैं। कुत्ता काटा था कुछ दिन जी, बहुत काटते हैं, बंदर काटते हैं। बंदर की संख्या इतना है कि यहाँ पे चाहिए कि उसके लिए कहीं अस्थायी व्यवस्था कर दिया जाए, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। गाय को पकड़ा जाता है लेकिन गाय को गौशाला में रखा होता क्या यहाँ पे गौशाला। अच्छा, हम बोला ये कुछ बोल रहा है, सॉरी। हाँ, यहाँ क्या होता है, गायें बहुत ज़्यादा, छुट्टा जानवर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यूपी की शाश्वत समस्या है कि छुट्टा गाय। और कोई है तो बताइए। चाचा, सिद्धार्थ नगर वाले चाचा, हाँ आइए, आपकी ये बारी आ गई। भर्ती वाले में काम अयोध्या के बारे में अयोध्या के विजिटर हैं, यहाँ के मेहमान जी, और मेहमान को तो सब घर अच्छा ही लगेगा जी। बहुत घरों में होता है कि मेहमान को घरों का झगड़ा नहीं बताया जाता है। मेहमान के सामने घरों का झगड़ा या घर का झाला मेहमान के आने के पहले साफ कर दिया जाता है। ऐसा होता है ना? आपके घर में भी होता होगा, हो सकता है अयोध्या में भी यही हो रहा हो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, अयोध्या में कोई दिक्कत नहीं है। किसी लोग ये बता रहे हैं कि मंदिर तोड़ा जा रहा है अयोध्या में। मैं कह रहा हूँ कि अयोध्या के ही लोग कह रहे हैं इसको। हम लोग बाहरी हैं, हम लोग आके देखते हैं, जिस बात को लोग कहते हैं उस जगह पे हम लोग जाते हैं और देखते हैं सरासर ये अयोध्या के ही लोग गलत बात कहते हैं, बाहरी लोग नहीं कहते हैं इसको जी। और एक बात हमको बता दीजिए, एक मिनट भाई, एक मिनट, अरे भाई साहब एक मिनट। मेरे कहने का मतलब एक है, जैसे जोगी जी ने शौचालय बनवाया, ठीक, अब जोगी जी ने शौचालय बनवाया तो किसी को अगर पेशाब लग गया है तो वो शौचालय लेकर उनका जोगी जी का आदमी उनके पीछे पीछे नहीं घूमेगा, उनको शौचालय में ही जाना पड़ेगा। और आप देख रहे हो, चाहे अयोध्या की जनता हो चाहे बाहर से जो भी आए हैं, वो अपना 5 रुपया बचाने के लिए जहां अंधकार देखते हैं वहीं बैठ जाते हैं जाकर के, ठीक। तो वो गंदगी जोगी जी नहीं कर रहे हैं आकर के, वो गंदगी हम और आप कर रहे हैं। मान रहे हैं ना आप? दूसरी बात, यही अयोध्या है, यही राम की पैड़ी है। इसी राम के पैड़ी पे इस समय जब आप आए हैं तो धुआं ही धुआं दिखाई देता है आपको,
कहीं यहाँ लिट्टी बन रहा है, कहीं यहाँ चोखा बन रहा है, कहीं ये आपको कहीं सिर्फ ये बात दूसरी बार बता रहे हैं आप जी नहीं ये बात अब राम की पैड़ी का महात्म एक बार आप बता चुके हैं। नहीं, और उसके महात्मा नहीं बाद- बता रहे हैं भाई साहब। अरे सुन लीजिए, राम की पैड़ी के बारे में आप बता चुके हैं कि आप वहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं और वहाँ पे लोग दिखते हैं। अभी कोई बता रहा था कि राम की पैड़ी पे इस समय जाइए अंधेरा रहता है, आगे निकलिए अंधेरा रहता है। कौन बता रहा था? आप भी चले जाइए, चले जाइए आप, हमको अंधेरा दिखा दीजिए आप कहीं। अंधेरा एक जगह भी नहीं है। बता रहे हैं मेला खत्म होने के बाद। सुनिए, अच्छा तो आप बताइए। आप भी नहीं आते होंगे ना, अभी सिद्धार्थ नगर अभी में नहीं रहते आते हैं। आपको कैसे पता चलेगा? हाँ जी, लेकिन इसको वाला बस पता मानिए, है। एक चीज जानिए कि योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, सब लोगों ने विकास किया है और ऐसा विकास किया है। अभी 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 उनको जरूरत है। कैसे आए आप सिद्धार्थ नगर बस से आए हैं, बस से? जी। एक मिनट भाई साहब, एक आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था भाई मेरे। आप 42वीं बार आ चुके हैं अयोध्या। आप जब 38वीं बार आए होंगे उस समय बस का भाड़ा कितना था और 42वीं बार बस का भाड़ा कितना था? अब बस तब मैं देकर आया था, तब भी 120 रुपया, आज देकर आया 150 रुपया। ठीक, डीजल का दाम बढ़ गया है, ये मैं मानता हूँ। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, मैं मानता हूँ। एक मिनट, सिलेंडर का दाम बढ़ गया, ये भी मैं मान रहा हूँ। सुन लीजिए आप, अब अभी आप कहेंगे कि सब्जी का दाम बढ़ गया, खाने का तेल वही कहने जा रहा हूँ। सुन लीजिए एक एक पॉइंट पर। अभी आप कहेंगे सब्जी का दाम बढ़ गया, अभी आप कहेंगे ऑयल का दाम बढ़ गया। खाने वाला जो ऑयल है, हम कहेंगे क्या सर, बढ़ा हुआ है ना। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपके घर में पैदा होता है, अगर आप उसको नहीं करेंगे, आप घर बैठ करके पैर तोड़ करके घर में बैठेंगे कि सरकार हमको देगा, तो सरकार अपने घर में पैदा, जोगी जी खेती तो नहीं करने जा रहे हैं ना। जोगी जी बैठे हैं या जो भी सांसद होगा, तो खेती करते थे किसान, वो राई बो, एक मिनट, वो आलू बोते थे, वो राई नहीं बो रहे हैं, आपका मतलब नहीं बो रहे हैं। तो जो कोई भी काम अगर सब्जी का नहीं होगा, राई नहीं बोएंगे, तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं? आप बताइए। किसान नहीं बो रहे, इस वजह से पेट्रोल का दाम बढ़ गया। नहीं 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 नहीं, तेल का दाम बढ़ा, खाने के तेल का। हाँ, पेट्रोल का दाम किसी और चीज की बुआई नहीं होने से बढ़ा। हाँ हो सकता है। आप जो क्या नहीं बोया गया तो पेट्रोल का दाम? हाँ वही हम राजू गांधी नहीं हैं कि भेली गुड़ बोइए आप लोग, गन्ना मत बोइए। इस तरीके से हमसे मत पूछिए आप। हम काला नमक चावल वाले हैं, इनसे गुड़ की बात मत कीजिए आप। चावल वाले? ये काला नमक जहाँ पैदा होता है, मैं वहाँ रहने वाला हूँ। हम लोग खेती करते हैं, हम लोग किसान हैं, ठीक है ना। हम लोग किसान हैं, हम लोगों के घर सब्जी पैदा होता है, हम लोगों के घर राई पैदा होता है, हम लोगों के घर आलू गोभी मटर जो भी होता है सस्ता हो एकदम। हम लोग एक मिनट भाई मेरे, सस्ता के बाद मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मेरे घर में पैदा हुआ है, मैं खा रहा हूँ। जो नहीं पैदा करेगा उसको खाना पड़ेगा, क्या करे, मजबूरी है। क्यों नहीं करता? कोई खेती थोड़ी ना कर सकता श्रीमान। पूरा देश किसान, किसान का देश ही भारत आपका है। आप कह रहे हो पूरा देश किसान है। सरसों खेती करेंगे, हर किसान सरसों खेती करेगा। आप बताइए, हर किसान सरसों खेती तो नहीं कर सकता ना। कोई गेहूं खेती करेगा, कोई आलू खेती करेगा, कोई सब्जी उगाएगा, कोई कुछ भी बोएगा, लेकिन हर कोई सरसों खेती थोड़ी ना करेगा। वो तो सरकार को मैनेज करना होता है। भी होता है सर, बहुत सारा तेल बाहर से मंगवाते हैं हम लोग। बात ये ना, बाबा ने बहुत सही बात कही कि किसान जो था पहले बहुत सारी चीज़ें उगाता था, अब उगाना बंद कर दिया। लेकिन बाबा ये बताएं कि ऐसा क्या हो गया कि किसान उगाना बंद कर दिया? क्या वो आलसी हो गया? नहीं, क्या हो गया? आलसी हो गया, किसान आलसी हो गए हैं। वो मेहनत करना नहीं। सुन लीजिए आप, वो सबसे बढ़िया बात ये जान गए हैं कि यहाँ से निकलो गाँव से, ठीक, और गाँव से निकल कर दिल्ली बम्बई पहुँच जाओ। वहाँ पहुँचेंगे, घर पे खेती नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ जा करके नाली से बोतल निकाल करके और उसको कबाड़ में ले जाकर के बेचेंगे। एक मिनट सुन लीजिए, क्यों नहीं आलसी कर सकते आप अपने? एक मिनट, दिल्ली जा रहा है। ए भाई मेरे बातें नहीं सुनोगे यार, बात सुनो यार। मेरे कहने का मतलब है कि आप खेती आपको देकर जा रहे हो 4000 रुपया लेकर के कि हमको पैसा दे दीजिए, आप बोइए, मैं जा रहा हूँ दिल्ली, ठीक है। तो जब आप दिल्ली जा रहे हो, खेती दूसरा कोई बो रहा है, तो मजा कौन लेगा? जो बोएगा वही मजा लेगा। और आप दिल्ली बैठोगे तो दिल्ली के पैसे का मजा लो। कहाँ है सर? मतलब आपके हिसाब से, अगर आपके हिसाब से चलें तो बैठा कहाँ है? वो भी तो काम ही कर रहा है ना। कर रहे हैं दिल्ली में,
दिल्ली में खेती कर रहे हैं जा करके। एक चीज आप बताइए ना, सीधी सी बात ही बताइए, पहले एक सेकंड भाई साहब, पहले क्या होता था, लोगों की कहते थे कि भाई आर्मी और भी कोई बात करे, नया व्यक्ति भी आए, बहुत सारे लोग के बीच में बहस हो रही है, कोई नया चेहरा भी आ सकता है बीच में। नौकरियां नहीं लग रही हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाते थे, सिपाही बन जाते थे, दरोगा बन जाते थे, लोग नौकरी नहीं करना चाहते थे, किसानी करना चाहते थे। आज ऐसा क्या हो गया है कि लोग किसानी नहीं करना चाह रहे हैं, नौकरी करना चाह रहे हैं? ऐसा क्या हो? फायदा है ही नहीं, फायदा नहीं है। तब छोड़, जब दिल्ली में 10,000 5,000 की नौकरी करने चले जाएं। गेहूँ बिक रहा है, जब किसान 15 रुपए में गेहूँ बेचेगा, 10 साल पहले के रेट में डाई 50 किलो से 45 किलो घट के आ गई, दाम 1100-1200 से 1700 रुपए पहुंच गए। तो जब किसान का प्रॉफिट कम होगा तो जाके मजदूरी भी करना पसंद करेगा, लेकिन खेती नहीं करना पसंद करेगा ना। अब चाचा के हिसाब से एक बात आप जानिए, हमसे सुन लीजिए। अब आप कह रहे हैं, 1 मिनट, आप कह रहे हैं 15 रुपया किलो गेहूँ बिक रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि गेहूँ 19 रुपया किलो बिक रहा है। एक बात सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, 1 मिनट, मैं कह रहा हूँ गेहूँ 19 रुपया बिक रहा है, धान आपका 20 रुपया बिक रहा है, और मैं उसका गवाह हूँ, मैं बेच करके आया हूँ। आप 20 रुपए में क्या ले लोगे आप? 19 रुपए में नहीं बिक रहा है, अगर बिक भी रहा है तो आप क्या खरीद लोगे? उस जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से किसान की आमदनी बढ़ रही है। बढ़ रहा है किसान की आमदनी, अब वो नहीं कर रहा है तो क्या करे भाई? अब आपका खेती करने के लिए या मेरा खेती काम करने के लिए कोई सरकार बन जाए, वो चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का, चाहे कांग्रेस का हो, वो आपके घर आपकी खेती करने नहीं आएगा, आपके परेशानियों को दूर नहीं करेगा, आप ही को अपने परेशानी को दूर करना है। एक चीज पूछना तो बाबा जी, MSP से ज्यादा भी धान पे पैसा मिल रहा है। एक पहले किसान हमको मिले हैं जो कह रहे हैं कि मैंने बात करे, पहले बात सुन लीजिए, क्या 19 रुपया गेहूँ नहीं बिक रहा है? आपको मुझे 20 रुपए धान का मिल रहा है ना, आपको 20 धान का मिल रहा है, 19 रुपया 19 रुपए मिल रहा है। बाबा को अभी 20 रुपए मिल रहा था, अभी 19 रुपए मिल रहा है। गेहूँ का 19, धान का 20। आपने भी गेहूं का 19, धान का 20 का है, हमको भी याद है। 19 रुपया। देश के लगभग कितने % किसान ऐसे होंगे जो मंडियों में गेहूं धान बेचते हैं? लगभग 6% हैं। पत्रकार भाई, आप हर जगह जाते हैं, आप हर गली में जाते हैं, आप हमको एक चीज़ बता दीजिए, देश में किसानों का परसेंटेज क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मुझे पता है कि मैं कुछ भी बताऊंगा, जो मुझे पता नहीं किसानों का परसेंटेज कितना है, लेकिन मुझे पता है अगर कोई परसेंटेज मैं बताऊंगा तो उसका कोई तर्क होगा आपको, इसलिए आप ही बता दीजिए मुझे। नहीं, ये मान रहे हैं ना कि देश में किसानों का परसेंटेज ज़्यादा है, मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? तो किसान अगर खेती नहीं करेगा तो मैं कह रहा हूँ कि यही जोगी जी 50,000 रुपया महीना दे दें, तब भी वो नहीं खा पाएगा। सर मतलब ना, एक सेकंड, मैं इस बात को थोड़ा सा मैंने तो पहले बात इतनी रोचक थी इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। दूसरी बात में कुछ फैक्चुअल एरर है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। अगर आपके रसोई में खाना महंगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसान जो है कम उगा रहा है, इसका मतलब ये भी है कि आपका पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है और ढुलाई का भाड़ा बढ़ गया है। नहीं, ताली मत बजाइए, ताली मत। आपकी ढुलाई का भाड़ा बढ़ गया, आपका दाल आपकी हो सकता है उतनी, अगर आप 15 का 19 कर रहे हैं, पेट्रोल 70 का 100 हुआ है, तो क्या उसके दाम में 1 किलो के दाम में 15 से 19 की बढ़ोतरी सही है? नहीं सही है। वो तुलना बराबरी की जा सकती है? नहीं, वो सेब बनाम संतरे की कंपैरिजन है ना। पूछ रहा हूँ, किसान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, उनसे पूछिए अरहर कितना बोते हैं, अरहर कितना बोते हैं, आप बताइए। दाल महंग है, दाल रोज नहीं, क्यों हम लोग नहीं खा सकते हैं। दाल खाते हैं लेकिन 1-2 रोज खाते हैं, लेकिन महंग पड़ता है। महंगाई की वजह से नहीं खा पा रही, बोल रही हैं ये। वजह से हम नहीं खा पाते हैं। हाँ, जितनी हमारी कमाई नहीं है उतनी हम नहीं खा पाते दाल, इसलिए कमाई नहीं है। कितना दिन का दिहाड़ी बन रहा है? अरे मने जैसे हम जाते हैं तो 250-300 रुपया किलो दाल मिलता है। दिहाड़ी कितना, दिन भर कमा कितना रही हैं? भैया मैंने 150-200 रोज रुपया। क्या बेचती हैं ठेले पे आप? सेंदूर बिंदी भैया। सेंदूर बिंदी, ये सब उसी यही रखा हुआ है? ये सब उस नहीं भैया, वो दुकान बंद ही है हमारी। अच्छा भाई, बंद की है। आप आइएगा तो आप सब हमारे ठेले वाले भैया से पूछ लो। अच्छा, पक्का? हाँ ठीक है, आप आइए, आप तो आपका दिन भर में 150 से 200 बनता है। हाँ, कमाती हैं? 300 बहुत हो जाता आप अकेले चलाती हैं दुकान? हाँ, दुकान हम चलाते हैं। अच्छा, और दिन भर का अनाज कैसे आता है एक दिन का? भैया वो कोटा से आता है, 10 किलो वो आता है गेहूँ, आता है 8 किलो चावल।
उसी में हम लोग महीना भर कैसे खर्चा चलाएं। सब्जी वब्जी दाल वाल? हाँ सब्जी दाल भी आती है भैया, अब क्या करें, कुछ खाएंगे नहीं तो। आप उसमें हाँ घी नहीं मिलता है आपको? नहीं भैया, घी तो आधा लीटर ले लेते हैं, ये बात नहीं, जब कमाई आपको होती जो है। मिलता है राशन, कंट्रोल से जो राशन आपको मिलता है, क्या कड़ू का तेल या घी उसमें नहीं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कैसे नहीं है? कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को। अरे गांव में भी नहीं है भैया, दिसंबर से लागू। अरे गांव में भी नहीं है घी की व्यवस्था भैया। हम 3 लोग हैं, 3 लोग की यूनिट। हम भैया बेरी गांव के बाराबंकी के रहने वाले हैं, वहाँ पे घी नहीं मिलता भैया। भाई 100 लो मत बोलो यार। अभी 2 महीना पहले राशन लेने गए हैं, घी नहीं मिलता भैया। नाम को 1 बार घी मिला उसमें, चावल मिलता है, 1 बार घी नहीं मिला, घी नहीं मिल रहा। भैया बता रहे हैं गांव में मिलता है। अरे गाँव में भैया रहते हैं हम भी। रिफाइंड बोले हैं, रिफाइंड तेल बोले हैं बाबा। नहीं, कड़वा तेल में बोलो, 1 मिनट। मेरे गाँव में भी नहीं मिलता। कड़वा तेलों नहीं मिले थे, कड़वा तेलों नहीं मिले थे, न घी मिलता है। खाली चावल गेहूँ मिलता है, चावल गेहूँ मिलता है। हाँ, दाल वाल भी मिलता होगा? दाल भी नहीं मिलता। चना मिलता होगा? चना भी मिला था, 1 किलो मिला था चना। हाँ, एक दाल। कभी कभी मिलता था, 1 किलो चना देते थे कभी कभी। हाँ, सिर्फ चावल और गेहूँ मिलता है। सब लोग बुला रहे हैं, इतने लोग खड़े। हाँ हाँ, गोल्डन मैन बाजा भैया हैं। कौन कौन? ये बाजा क्या कौन से भैया हैं? बाजा भैया। बाजा भैया क्या करते हैं बाजा भैया? भैया आपका कैमरा है, माइक भी है, सब कुछ यहीं पे है, आप उसकी चिंता मत करिए। बाजा भैया क्या करते हैं? ठेकेदार हैं। ठेकेदार हैं बाजा भैया। किस चीज़ का ठेका लेते हैं? रोड का PWD। आप वकील हैं उनके? नहीं वकील नहीं है। नहीं मतलब आप ही परिचय दिए जा रहे हैं, बाजा भैया फोन पे लगे हुए हैं। हाँ? कोई तो पर्चे देता। ये भैया जिला पर्चे अपने ही देंगे। हाँ? पर्चे अपने ही देंगे ना, कोई बाहरी तो आएगा नहीं पर्चे देने। मुझे इसीलिए हुआ बाजा भैया। जी भैया। आपको बाजा भैया? आनंद सूर्यवंशी उर्फ बाजा भैया। मैं कहूँ क्या आपको? आनंद कर लेता हूँ मैं, ठीक है? आपको बाजा भैया क्यों कह के बुला रहे हैं लोग? घर का नाम है तो क्या कर सकते हैं यार उनसे बतिया लेने दो ना, वो तो फोन से भी उतर गए वो तो। जी बताइए जी, क्या है? खुश नजर आ रहे हैं किस चीज़ से? सरकार से। ऐसा कौन सी बात है? हाँ? ऐसी क्या बात है? नहीं बता रहे हैं कि बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे सड़क वड़क बनी है और वही सड़क बनती है जिसपे योगी और मोदी को चलना होता है, बाकी सड़क बनबे नहीं की। ऐसा कुछ नहीं है। इनके पास माइक तो है यार। ये पूरा करेंगे। चलिए अब आप ही बोलिए, इनका मतलब है कि आप ही हमारे बोलिए। गांव तक जो सड़क गई है क्या नाम है भाई, आपका? हमारा विजय प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। ये बाजा भी हम राजा भैया। तो हमारे गांव जो सड़क गई है उस पर आज तक नहीं, सुनिए, उस पर ना योगी जी आए ना मोदी जी आए, लेकिन रोड फिर भी बना हुआ है। ना उस पर अभी तक योगी जी आए हैं ना मोदी जी आए, लेकिन रोड उस पर बना हुआ है पूरा। तो ऐसा तो है नहीं कि जिसपे वो आएंगे वही रोड बनेगा। कौन था भैया हमको भरवा दिया? अब जनता में बनने चाहिए। जो ऐसी बात नहीं कि जो रोड नहीं बन योगी जी नहीं आ रहे हैं वो नहीं बने हैं, वो भी रोड बने हैं, लेकिन ऐसी बात है कि बहुत जगह ऐसे हैं जहां रोड नहीं भी बना है। जैसे ये परिक्रमा मार्ग खोदा गया था, ये हर सरकार में हो सकता है। योगी जी गली मोहल्ले का रोड तो योगी जी बनवाएंगे नहीं बनवाएंगे। 5 विधानसभा में 5 विधायक भी नहीं बनवाएंगे। तो आदमी को खुद फावड़ा बेलचा लेके शुरू हो जाना चाहिए अपने मोहल्ले का रोड बनाने के लिए, है ना? का काम होता है ये सब ना। जो पार्षद हैं ये लोग बनवाना चाहिए कि अब विधायक थोड़ी ना गली मोहल्ले का रोड बनवाता है। मैंने तो अभी भी नहीं बनवाया। नहीं, पार्षद को बनवाना चाहिए, पकड़िए उसको पार्षद को। जो भैया एक थोड़ी बन जाएगी, धीरे धीरे बनेगी, सब रोड बनेंगी। अरे 4.5 साल हो गए, बनवा तो देना ही चाहिए था। 4.5 साल। हाँ हो तो गए। हमारे यहाँ की सड़क लगभग 50 सालों से नहीं बनी थी, इसी सरकार में बनी है सड़क। 50 साल से नहीं बनी थी? नहीं बनी थी, उसका नाम पुटैया पड़ गया। रिपेयर नहीं होती, सरकार में 2 बार रिपेयर हो गई सड़क को। हाँ, कैसे मान ली नहीं रोड बन रहा है? के बनने से, मुख्यमंत्री बनने से हमारा यूपी का औकत है, आज खुला है हर जगह से, सब लोग सुरक्षित है। महिलाएं 12 बजे 1 बजे निकल रही हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। महाराज जी कर क्या नहीं रहे, महाराज जी हर एक चीज़ कर रहे हैं और पूरी सड़कें हर सब ठीक ठाक चल रही है। दीपावली तक कोई नहीं मनाया जाता था अयोध्या में, योगी जी महाराज जी में आए का औकत है, दीपोत्सव मनाया जाने लगा। और सारी सड़कें व्यवस्थाएं हर जगह प्रदेश में सबसे गुंडा राज खत्म हो गया है और सारे हर चीज लोग एकदम खत्म है गुंडा राज भैया। पुलिस गुंडाई करने लगी। आप श्रीमान आप यहीं पंजाब नेशनल बैंक में
पंजाब में एक महिला पुलिस वाले टहल रहे हैं आसपास। हो सकता है पुलिस वाले तो यहाँ दुकान और ठेले वालों को भी मारते हैं सर, ये लगाने भी नहीं दे रहे हैं। गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है, गुंडे बदल गए हैं, स्विच कर गए हैं। पहले जो पुराने गुंडे थे उनको हटा के कहीं भैया जो बहुत पुराने हो गए, नए गुंडे लाने के टाइम। महाराज जी के बारे में अगर कोई महाराज जी ने गुंडई एकदम खत्म कर दी, गुंडा सब अंडरग्राउंड हो गए हैं, गुंडई कोई कर ही नहीं पा रहा है। और आज सारा पूरा हुआ ये है भैया कि गुंडे बदल गए हैं, बस ठीक है। भैया पहले काले कपड़े पहनते थे, अब सफेद पोस्ट में है। पहले काले कपड़ों में थे, अब सफेद पोस्ट में है। प्रदेश भर में मामले सफेद पोस्ट में है, गुंडे हैं, गुंडे खत्म नहीं। कारावास काट रहे हैं बलात्कार के जुर्म में। हाँ, वो नहीं सिंह सेंगर का भी नाम लेना चाहिए और स्वामी चिन्मयानंद का भी नाम लेना चाहिए इसमें। तो सजा हो गई। कन्विक्टेड है वो। हाँ, ऐसा है योगी जी महाराज जी का दोनों ही पक्षों के नेताओं पर आरोप के बारे में मैं यही कहना चाह रहा हूँ। महाराज जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री 2022 में आपका नाम क्या है? अरुण सिंह। आपके अरुण जी, आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, थोड़ा कम कीजिए आवाज ना, माइक इसमें ब्लास्ट करेगी, इसमें आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है। महाराज जी के बारे में अगर कह रहे हैं महाराज जी आज पूरा कार्य कर, महाराज जी का नाम सुनने के बाद 100 वोट से 250 वोट का करंट मुझसे आ जाता है। मत करिए ऐसा। सरकार वही चाहिए, अच्छा ठीक है अरुण जी, और एक सेकंड अरुण, सरकार वही चाहिए, प्रत्याशी बदल दीजिए बस। प्रत्याशी बदल दें, सरकार वही चाहिए। कौन विधानसभा में कौन सा प्रत्याशी बदलाएगा? नहीं, हम ये तो नहीं जानते कैसे। मेरी इच्छा है कि प्रत्याशियों को बदले, सरकार योगी जी की ही बने। योगी जी का कहता है अयोध्या से ही लड़े, सदर से लड़े, योगी जी कहीं से भी लड़ेंगे। और इसमें तो योगी जी चुनाव कहाँ लड़ते हैं यार, वो तो एमएलसी बना के भेजा जाता है उनको सीएम। चुनाव भी लड़ेंगे, उनके में वो दम है, पावर है। और रही का कहते हैं जो विपक्षी सरकार है बिना लड़े। इस बार की बात कर रहा हूँ मैं। लड़ेंगे इस बार योगी जी गोरखपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे क्योंकि वहाँ से निषाद जो है वो सब नाराज है बहुत योगी जी से। और यूपी का यार एक सेकंड, क्या नाम है आपका? दिव्यांशु सिंह। तुम किसकी पार्टी में हो? अभी तुम इनको समझा रहे थे, अब अपने बल विरोध कर मजाक चल रहा है। हमारे भाभी विधायक मेरे भाई अभी बाजा सिंह हैं जी का ये दर्द है जो कभी कभी निकल। अच्छा सुनिए। अयोध्या में 8 साल से रहता हूँ, लेकिन कुछ तो अयोध्या में चेंजिंग आई हुई है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं चेंज हुआ है, लेकिन अयोध्या में मैं भी 8 साल से यहाँ रहता हूँ। राम पैड़ी जितना गंदा हुआ था, इसको तो लगता राम की पैड़ी बहुत बार हो गया। हमको ये बताइए, आप लोग कहाँ चले गए वो भैया लोग? ये रुदौली के एक कार तो अरुण जी बता दीजिए कि रुदौली के विधायक को क्यों घुसने से रोक दिया गया था? सर एक कार ये भी तो हुआ था कि राम के मंदिर कोई तो आज तक फैसला नहीं सुना सकता था, लेकिन हम लोग इससे तो सेटिस्फाइड हैं कि उन्होंने रुदौली के विधायक को क्यों घुसने से रोक दिया गया था? काम नहीं हुआ है, विधायक को घुसने नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। योगी जी के बारे में गलत टिप्पणी दी जा रही है। अरे रुदौली के विधायक के बारे में बात कर रहे हैं, आपको कैसे योगी जी पे अटका हुआ है? ऐसा नहीं है, हर एक हमारे विधायक पूरा विधानसभा के जितने भी विधायक हैं सब कार्य अच्छा कर रहे हैं। और रुदौली के विधायक को काहे रोक दिया गया गाँव में घुसने से? बोला गया कि आपने काम नहीं कराया, यहाँ पे घुस नहीं सकते। इसके बारे में कुछ नहीं टिप्पणी दे पाऊंगा, ना मैं कुछ जानता हूँ। यही आप बोल रहे थे। चलिए ये बातचीत अब खत्म करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। गुड नाइट।